हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। इस सेट में इस प्रैक्टिस सेट में फिर से हम प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। In the following questions, some of the sentences have error and some have none. Find out which part of the sentences have error. The number of that part is the answer. So यहाँ पर कहा गया है कि जो ये सेंटेंस है इसके एक पार्ट में एरर है। सो हमें एरर को फाइंड आउट करना है। और बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। सो लेट्स फाइंड आउट। Even today, it is incredulous to think that men have walked on the moon. So यहाँ पर देखिए जो ये वर्ड है incredulous, so इसकी जगह पर यहाँ आएगा incredible, incredible यानी अविश्वसनीय, कि ये अभी तक अविश्वसनीय है। अभी तक भी लोग यकीन नहीं करते हैं कि इंसान चांद पर पहुंच गया। सो यहाँ पर हमारा जो सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसमें एरर है। सो इनक्रेडुलस की जगह क्या आएगा? ये आएगा इनक्रेडिबल। नेक्स्ट, द फायरमैन वोर इनफ्लेमेबल क्लोथिंग फॉर प्रोटेक्शन। सो यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या कहा गया है कि जो फायरमैन है वो प्रोटेक्शन के लिए इनफ्लेमेबल क्लॉथ पहनते हैं। देखिए एक बात का हमें ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी इंसिडेंट होती है जो कि ट्रू होती है, ठीक है, वो हैबिचुअल होती है। जब भी जैसे हमारे जो फायर फाइटर होते हैं, अगर कहीं आग लगी है तो जब भी वो वहाँ पर एंटर करते हैं उससे पहले वो इनफ्लेमेबल क्लोथिंग करते हैं, मतलब ऐसे कपड़े पहनते हैं जो कि इनफ्लेमेबल होते हैं। सो ये हैबिचुअल है। और जहाँ पर जो हैबिट्स की बात की जाए, हैबिचुअल कंडीशंस की बात की जाए, वो सेंटेंसेस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं, लेकिन ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए? वोर की जगह क्या होना चाहिए? वेयर, WEAR, क्योंकि हैबिचुअल सेंटेंसेस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बिसाइड फूड द पिलग्रिम कैरीड सम मेडिसिन्स। सो यहाँ पर कहा गया कि खाने के अतिरिक्त जो पिलग्रिम थे वो कुछ मेडिसिन्स भी ले गए थे। सो यहाँ पर बिसाइड मीन्स क्या होता है? लुक एट द प्रीपोजिशन। बिसाइड मीन्स होता है बगल में, पास में, लेकिन हम तो यहाँ पर बिसाइड की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ पर बिसाइड्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बिसाइड की जगह क्या हो जाएगा? बिसाइड्स। इसका मतलब होता है के अलावा। जैसे हम कहते हैं ना कि मैंगो के अलावा मुझे एप्पल्स भी पसंद है, आई लाइक एप्पल्स बिसाइड्स मैंगो। सो यहाँ पर बिसाइड की जगह क्या होगा? यहाँ पर बिसाइड की जगह हो जाएगा बिसाइड्स। तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। इन क्वेश्चंस में हमें बताना है कि इसके जो सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स को सर्च करना है। जिस कमांड का जो सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड है उसे हमें सर्च करना है। सो कमांड मीन्स क्या होता है? आदेश देना, ठीक है। सो यहाँ पर हम ऑप्शंस को सर्च करते हैं। लीड मीन्स क्या होता है? किसी का नेतृत्व करना। मैनेज मीन्स व्यवस्था बनाना, व्यवस्थित करना। मैनेज एक कॉमन वर्ड है। सुपरवाइज मीन्स निगरानी रखना। और इंस्ट्रक्ट मीन्स क्या होता है? आदेश देना, इंस्ट्रक्शंस देना, ठीक है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन 2 है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। कमांड मीन्स भी वही होता है जो इंस्ट्रक्ट का मीनिंग होता है, तो सिमिलर वर्ड विल बी इंस्ट्रक्ट। फिफ्थ है नोम। नोम मीन्स होता है ड्वार्फ, बोना, साइज में जो थोड़ा
कॉमनली छोटा होता है एज कंपेयर टू द अदर, तो उसे बोलते हैं ड्वार्फ। सो इसका जो ऑप्शन सेकंड है ये यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। सो यहाँ पर हमें ऑपोजिट मीनिंग ढूंढना है। सो प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? प्रूडेंट मीन्स होता है वाइज, ठीक है। हु हैव गुड जजमेंटल पावर, जो कि सही निर्णय किसी भी स्थिति में वो अपनी जो वाइजनेस है उसे नहीं खोता है, सही समय पर सही निर्णय लेता है, तो दैट इज कॉल्ड प्रूडेंट। तो इसका हमें ऑपोजिट ढूंढना है। सो ऑपोजिट का क्या हो जाएगा? अनवाइज। वाइज का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अनवाइज। तो ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। कंसाइज, कंसाइज मीन्स होता है ब्रीफ, ठीक है। ब्रीफ यानी थोड़ा छोटा, ठीक है। तो जो साइज में छोटा होता है उसे बोलते हैं हम कंसाइज या फिर ब्रीफ। सो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन नंबर 2 ये एकदम करेक्ट आंसर होगा इसका। कंसाइज का ऑपोजिट हो जाएगा लेंदी। कंसाइज मीन्स होता है छोटा और इसका मीनिंग होता है लंबा। आगे बढ़ते हैं। In the following questions, a group of 4 words are given. In each group, one word is misspelled. Find the misspelled word. So, security, हमें misspelled word ढूंढना है। तो security की स्पेलिंग तो सही है, SECURITY। सो इसकी ये फर्स्ट वाला तो हमारा ऑप्शन सही है, मतलब स्पेलिंग सही है, हमें तो मिसस्पेल्ड सर्च करना है ना। सेकंड, इनोवेशन, इनोवेशन में डबल एन होता है ना कि सिंगल। सो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है इसका वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर मिस स्पेल्ड है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? INN होना चाहिए था, यानी डबल एन होना चाहिए था, तब ये करेक्ट होता। बाकी की हमारी जो स्पेलिंग्स है वो एकदम सही है और ये जो है मिस स्पेल्ड है, तो यही हमारा आंसर है। प्रेजेंट, ये इसकी स्पेलिंग सही है। अवॉइड, थ्रू, ये थ्रू की स्पेलिंग ये नहीं होती है। थ्रू का क्या होता है? THROUGH, थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये मिस स्पेल्ड है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा। नाउ अ गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड, एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पर सभी धर्मों का समान आदर किया जाता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेकुलर। ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, सेकुलरिज्म, ठीक है। क्योंकि हमारी जो कंट्री है वहाँ पर सभी धर्मों को समान भाव से आदर दिया जाता है और सभी को पूरी छूट है अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपने रिचुअल्स को फॉलो करने की, ठीक है। तो हमारी जो कंट्री है वो एक सेकुलर कंट्री है। नेक्स्ट, he had hardly gone when his friend came। सो जो ये हमारा बोल्ड वर्ड्स है, हमें यहाँ पर बताना है कि इसे किस ऑप्शन से रिप्लेस किया जा सकता है, यानी ये इसमें कुछ ना कुछ गलती है, तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो जब हैड और हार्डली एक साथ आता है तो हमेशा याद रखिएगा हार्डली हमेशा हैड से पहले आती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हार्डली हैड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हार्डली हैड, ठीक है। सो यहाँ पर हार्डली हैड कहाँ पर है? देखिए, हार्डली ही हैड, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ही हैड गॉन, ये यहाँ पर तो हार्डली दिया है, लास्ट में है, ये भी गलत हो जाएगा। हार्डली हैड ही गॉन। सो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हार्डली के साथ में अगर हैड है तो वहाँ पर हार्डली पहले आएगा हैड से, हमेशा याद रखना।
इस ऐसी कॉन्सेप्ट में कभी कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट, नीदर टेड नोर जॉन आर गोइंग। सो इस तरह के कॉन्सेप्ट में ध्यान से देखिए, यहाँ पर जहाँ पर नीदर, नोर, ईच, एवरी ये सब दिया होता है ना, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। कई बार हमें लगता है कि ये प्लूरल है, हम यहाँ पर टेड को देखेंगे और जॉन को देखेंगे, तो सोचेंगे कि ये तो दो है, तो यहाँ पर हम इसे करेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। यहाँ पर नीदर जहाँ पर आता है, नीदर, नोर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो ये सेकंड वाली जो हमारा नाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, अगर वो सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर आपकी वर्ब आएगी। अगर ये प्लूरल होता है तो यहाँ पर प्लूरल आपकी वर्ब आएगी। तो जॉन क्या है, ठीक है, क्या है, जॉन सिंगुलर है, तो यहाँ पर आने वाली जो वर्ब होगी वो ये नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, इज। तो हमारा जो ये ऑप्शन है इज गोइंग, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह की कॉन्सेप्ट में जहाँ पे नीदर, नोर, ईदर, और, सो ऐसे वर्ड्स आए, तो यहाँ पे कंफ्यूज कभी नहीं होना है आपको। ये सेकंड वाला जो हमारा वर्ब कह रही हूँ, सॉरी, ये यहाँ पर जो नाउन या फिर प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी वर्ब आती है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, एंड यू कैन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।